क्लास 12th बायोलॉजी 15 बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ। पहला, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छाप। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। इस तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफरी ने इंग्लैंड में विकसित किया था। इसके द्वारा खून, बाल, लार, वीर्य, योनि द्रव आदि के द्वारा अपराधी, खूनी बलात्कारी, पैतृक संबंध की पहचान की जा सकती है। दूसरा, अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी। ऐसा फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं तथा फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे अंगूर, तरबूज, संतरे आदि। तीसरा, बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी। जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यह घटना अनावृत बीजी पौधों में यह बहुत कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। चौथा, सहप्रभाविता कोडोमिनेंस। जब किसी कारक या जीन के एलील में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं, जैसे मनुष्य में रुधिर वर्ग। पांचवा, अपूर्ण प्रभाविता। जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित न कर सके तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, जैसे मिराबिलिस जलापा। छठवां, ओपियोइड्स। यह एक नशीली दवाओं का समूह है। इसके अंतर्गत अफीम, हेरोइन, स्मैक, मॉर्फिन, कोडीन आदि नशीली औषधियाँ शामिल हैं। आमतौर पर इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। सातवां, इंटरफेरॉन। यह वायरस से संबंधित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है। यह अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहा गया। आठवां, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी। किसी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे रोधक्षम या प्रतिरक्षित कहते हैं। नवा, बीटी कपास या बीटी कॉटन। कपास में बीटी जीवाणु के अविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है जिसे बीटी कॉटन कहते हैं। यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को कीटों से बचाया जाता है। 10वां, प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन
एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं, जबकि डीएनए खंड को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज होता है। 11वां पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डीएनए अणु के खास भाग को प्रवर्धित करके जीन श्रृंखला की कॉपी की जा सकती है। यह एक सीधा प्रयोग है जिसके द्वारा जीन श्रृंखला की कॉपी क्लोनिंग द्वारा तैयार की जा सकती है। 12वां बायोपायरेसी। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा किसी दूसरे देश की अनुमति व सहमति के बिना उस देश के जैविक संसाधन का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। 13वां पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। यह जीन अपना लक्षण भी व्यक्त करता है। इससे एक नई प्रजाति का विकास होता है, जैसे डॉली भेड़, काका गाय, मीरा बकरी आदि। 14वां कीस्टोन प्रजाति या कीस्टोन स्पीसीज। ऐसी प्रजातियां जो पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय समर्थन केंद्र बनाती हैं उसे कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं। ये प्रजातियां पर्यावरण को प्रमुखता से बदलने में सक्षम होती हैं। जब ये प्रजातियां प्रभावित होती हैं तो पर्यावरण भी बुरी तरह प्रभावित होता है, जैसे चीड़, देवदार आदि। 15वां तप्त स्थल या हॉटस्पॉट। वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है उसे तप्त स्थल कहते हैं। भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हिमालय, पूर्वी घाट, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।